राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर दिवाली की तैयारियाँ कैसी चल रही है? साफ़ सफाई आपकी ख़त्म हुई है या नहीं अभी तक? तो मेरा तो अभी काम स्टार्ट है सफाई का। किचन मैंने निपटा लिया है और अब शाम के 6 बज गए। तो नहा धोकर मैं आई हूँ शाम के टाइम, और नहाने के बाद मुझे चाय पीने का मन हो रहा था, तो लौंग और अदरक वाली बढ़िया सी मैंने चाय बना ली है। अब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी जो भी मैं सामान लेकर आई थी ना। सफाई के साथ साथ बाजार का भी काम चल रहा था, क्योंकि जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उन चीज़ों को भी लाना था। तो रसोई के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत लगी ना, तो मैं वो सामान लेकर आई हूँ। बाथरूम के लिए भी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आई हूँ। तो वही आप लोगों के साथ में मैं आज शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने अपनी किचन को किस तरीके से सजाया है, वो पूरा लुक सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो पूरा व्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेकर आई हूँ ये प्लास्टिक वाले मैट, जो कि किचन के लिए लेकर आई हूँ। तो ये है ना, जो ये वाला है, ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये ज़्यादा नहीं था, तो ये 1 मीटर ही था। तो इसको मैं सोचा कि ले ही लेती हूँ, कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो जाएगा। और जो ये रेड वाला है ना, ये मैंने रसोई के लिए लिया है। जो स्टैंड लगा हुआ है ना बर्तनों का, तो उस पर मैं बिछाती हूँ, ताकि उस पर जितना भी पानी हो वो उससे गंदे निशान ना पड़े। तो इस तरीके से मैं उसमें लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दूसरी चीज़ है लंच बॉक्स। जो हमारी शॉप पर लड़के लगे हैं ना, उनके लिए ये 2 लंच बॉक्स लेकर आई हूँ दिवाली पर देने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और एयर टाइट है। 300 रुपये के ये मुझे मिल गए थे। तो 3 पार्टीशन में है ये, मतलब 2 छोटे छोटे बॉक्स है, और साथ में चपाती है चावल रखने के लिए अलग से डिब्बा दे रखा है। और इस तरीके से जो है चैन वाला कपड़े वाला बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये जो लंच बॉक्स लेकर आई हूँ। और 2 के सेट लिए हैं मैंने। तो ये 600 रुपये के दोनों मिल गए थे आराम से। वैसे तो 350 का बोला था, लेकिन 300 के दोनों ले लिए थे मैंने। और साथ में है ना, ये जो केतली है, ये भी मैं शॉप के लिए ही लेकर आई हूँ। तो ये बहुत छोटे साइज़ की है, 3-4 चाय इसमें आराम से आ जाती है। तो ये लेकर चले गए थे शॉप पर। तो ये इसका जो रैपर है और बॉक्स है वही दिखा रही हूँ। और ये जो केतली है वो 200 रुपये की है। साथ में जो ये चॉपर है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले मेरे पास था लेकिन ख़राब हो गया था, तो इसके लिए मैं ना ये चॉपर भी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने यूज़ कर लिया है। तो इसलिए इसका भी डिब्बा ही दिखा रही हूँ। मग लिया है 30 रुपये का, बाथरूम के लिए ज़रूरत थी मुझे। और साथ में ये जो नहाने वाली पट्टा होता है ना, जो बाथरूम में रखते हैं, तो वो है ये। और ये मुझे 200 रुपये का मिल गया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। साथ में ये 30 रुपये का जो है साबुन रखने का सोप केस है। और ये है किचन के लिए बहुत ही बढ़िया सा आइटम। इसमें 4 पार्टीशन बने हुए हैं, जिसमें स्पून, नाइफ, बड़े चम्मच, कोई सी भी चीज़ें आप इसमें अच्छे से अरेंज करके रख सकते हो। या बच्चों की जो स्टेशनरी का सामान होता है ना, वो भी आप इजीली इसमें रख पाओगे। और साथ में देखिए, ये है जो गेट पर पीछे दरवाजे पर लगाते हैं ना, तो उसको कपड़े हैंग करने के लिए ये हैंगर लेकर आई हूँ। और इनकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, इसलिए मैं 2 इनको परचेज़ कर लिए थे मैंने। और साथ में जो ये स्क्रबर है ना, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये मैं यूज़ करके देखूँगी। देखने में तो काफ़ी सॉफ्ट लग रहा था। जो स्टील वाले स्क्रबर होते हैं ना, उनसे हाथों में बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो अब की बार मैं इनको यूज़ करने वाली हूँ। वैसे मुझे स्पंज वाला बहुत ही पसंद है, तो इसको ट्राई करके देखूँगी, फिर आपके साथ में इसका रिव्यू शेयर करूँगी। साथ में मैंने पिलर भी लिया है आलू छीलने का, और ये मेरी किचन के लिए है। तो इसमें छोटे मोटे आइटम मैं हैंग करके रख दूँगी। तो ये मुझे 40 रुपये का मिला है। तो इनके सारे के प्राइस में 30 रुपये के, 90 रुपये के और 20 रुपये के, इस तरीके के प्राइस है। तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती है हर हाउस वाइफ को किचन में। और बाथरूम में अपने घर के लिए सजाने के लिए तो मैं बाद में शेयर करूँगी और बाद में लेकर आऊँगी। तो ये तो मुझे ज़रूरी सामान थे जो लेकर आने थे। और ये देखिए कितनी प्यारी सी ये है ना, सॉल्ट की डिब्बी लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये। और ये भी मुझे 40 रुपये की मिली है। तो इस तरीके से ये छोटी सी शॉपिंग मैंने आपके साथ में शेयर की है, ताकि मैं ना अपने जो ज़रूरत की चीज़ों को किचन में यूज़ करूँ और अपने किचन को बहुत ही सुंदर सा सजा पाऊँ। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। और अब चलिए किचन में, तो किचन के ऑर्गेनाइजेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि छोटा सा प्यारा सा किचन का लुक भी देना है आपको। तो पूरा सेट करने के बाद में फाइनल इसका रिजल्ट देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा है।
बहुत ही छोटा सा है, लेकिन सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं और सारी चीज़ों से मैंने इसको अरेंज किया है। तो आप भी इस तरीके से छोटा किचन होना तो ये आइडिया ज़रूर लगाइएगा। बिल्कुल जैसे होता है ना कि टाइल वाला लुक लग रहा है किचन में, साथ में ये ग्लास शेल्फ भी इसकी बहुत ही ज़्यादा रौनक बढ़ा रही है। तो यहाँ पर जो रेड कलर का मैट लिया है ना, ये तो मैं स्टैंड में लगाऊंगी। जब हम बर्तन लगाते हैं ना, तो जो पानी के दाग धब्बे होते हैं ना, वो इस पर नहीं लगते हैं, तो इसलिए इस मैट को आसानी से हम साफ़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस पर बिछाती हूँ। और कुछ है ना, चेंज करने से ही हर चीज़ का लुक अच्छा लगता है। ऐसे एक ही चीज़ को हम ना लगातार देखते रहते हैं ना, तो बोर हो जाते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ये जो ग्लास वाली शेल्फ है ना, इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको तो मैं ऐसे ही रखूँगी। अब ये देखिए, ये बर्तनों का जो मैंने भंडार लगा के रखा हुआ है ना, इनको भी मुझे सेट करना है। साथ में देखिए, जो ये मेरे पुराने प्लास्टिक कवर थे, ये अच्छे से साफ़ करके मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, क्योंकि इनको मैंने फेंकना ज़रूरी नहीं समझा, काम में आ गया। क्योंकि यहाँ पर है ना, सारी चीज़ों को अरेंज करके और इनको बिछाकर सारे डिब्बे वगैरह जितने भी चीज़ मुझे ज़रूरत की लगती है, तो मैं यहाँ से जो अलमीरा बनी हुई है इनमें रख देती हूँ। बाकी के सारे सामान को मैं कंफ्यूज हो रही हूँ देखने में कि किसका ढक्कन कहाँ है, किसका डिब्बा कहाँ है, किसकी किस चीज़ को, मतलब ऐसे परेशानी सी हो रही है। एक साथ ही सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन धीरे धीरे मैनेज हो ही जाएगा। किचन में है ना, सामान को खाली करने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसको सजाने में और इसको अरेंज करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से है ना, मेरी किचन भी देखिए पूरी फैली हुई है, लेकिन जब इसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी ना, तब बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह मैं लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सारा सामान सेट कर दिया है। अब डिब्बे में सारा सामान डाल के रख दूंगी। जितना भी सामान है, ग्रॉसरी का सामान भी ख़त्म हुआ है, तो जैसे सामान आएगा तो खाली डिब्बे है ना, उनको भी फिल कर दूंगी। और अब चाय, चीनी या फिर मसाले वगैरह सब कुछ इनमें डाल के और भर के रख दूंगी। और साथ में स्लिप भी लगा दूंगी मैं। वैसे तो ट्रांसपेरेंट है ये मेरे सारे कंटेनर, लेकिन फिर भी स्लिप लगाने से, लिखने से ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने मीशो से मंगाई है, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई है। और ये छोटी छोटी ये ग्लास की बॉटल हैं, जिनमें मैं छोटे मसाले रखती हूँ। अजवाइन हो गई, इलायची हो गई, या फिर सौंफ हो गई, राय वगैरह सब कुछ इसमें डाल के रख देती हूँ। और ये आई थी तेल की बॉटल के साथ, तो मैंने ना इनको इस तरीके के छोटे मसाले बनाने के लिए रख लिया है। और अब सब चीज़ों को सेट करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ अपने किचन का। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं ये पर्दे। और ये मेरे पास बेडशीट ख़राब हो चुकी थी, तो उसी के मैंने पर्दे लगाए हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि पहले बिना पर्दों के अच्छा लग रहा था या पर्दे लगाने के बाद मेरी किचन अच्छी लग रही है। तो ये जो टोकरी है, प्याज, आलू, टमाटर, आलू, लहसुन वगैरह डाल के रखते हैं ना, तो ये भी साइड में ढक गई है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, बड़ा बड़ा सामान है जो कि डेली यूज़ में काम आता है ना, तो उनको मैंने इस तरीके से अलमारी में रख दिया है। और साथ में कप जो पर्दे से कवर कर दिया है। अब पर्दे लगाने से मुझे यही फ़ायदा होता है, एक तो सफाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, गंदगी नहीं होती है ज़्यादा, धूल मिट्टी से बचा रहता है, क्योंकि ओपन किचन है और आंगन में ही मेरा किचन है और छोटा सा है। तो इसलिए मैं इस तरीके से पर्दे से कवर करके रखती हूँ नीचे वाला पोर्शन। और यहाँ पर देखिए इन्वर्टर लगा हुआ है, साथ में इसी के ऊपर स्टैंड है। तो मेरे पास है ना जो किचन में सिंक होता है वो नहीं है, तो मैं अलग से बर्तन धोती हूँ, जगह ही नहीं है, इसलिए सिंक भी नहीं लगा है। और ये देखिए फ़ैन भी मैंने उतार के इसको अच्छे से साफ़ किया है। और ये बर्तनों का स्टैंड है, ये भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और साथ में देखिए, ये जो स्लैब है बस यहाँ से स्टार्ट होती है और इधर ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है बिल्कुल साफ़ सफाई होने के बाद। और ये जो शेल्फ लगी हुई है, ये 3 पार्टीशन में लगी हुई है। जिस तरीके से कॉर्नर बने हैं ना, उसी के हिसाब से मैंने शेल्फ लगाई है। और मेरे हस्बैंड ने ही लगा दी थी ये, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं लगी, बस शीशे कटवा के आए थे और इस तरीके से अटैच कर दिए। और देखिए सब पर स्लिप लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये ऊपर जो मैंने किचन के थॉट्स मंगाए थे ना, लिखे हुए आते हैं, तो इस तरीके से ये डेकोरेशन के लिए मैंने मीशो से ही ऑर्डर किए हैं। तो ये भी आ गए थे, तो ये भी मैंने लगा दिया, इससे बहुत ही अच्छा सा लुक आ रहा है। और ये जो खाली डिब्बे हैं, जब सामान आ जाएगा तो इनमें भर के रख दूंगी। बाकी तो साफ़ सफाई तो
हो ही चुकी है। और इस तरीके से देखिए बॉटल भी ऑयल और रिफाइंड की मैंने भर के रख दी है। और साथ में छोटा सा मैंने प्लांट भी, आर्टिफिशियल प्लांट भी लगाया है। और जो ये स्पून होल्डर है इसमें भी काफ़ी सारा स्पेस है, तो सारी चीज़ें इस पर आ गई है। और ये वाला जो है ये नाइफ के लिए रखा है, सारे चाकू पिलर वगैरह सब कुछ इसमें डाल के मैं रख दूंगी। और चम्मच वगैरह के ये देखिए चारों पार्टीशन है, इसमें बहुत ही ईजीली सारी चीज़ें अरेंज हो गई है। और इस तरीके से मेरा प्यारा सा किचन लग रहा है। और छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर हाउस वाइफ अपने दिल से अपनी मेहनत से अगर घर को सजाए ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर चाहे वो कितना ही छोटा घर क्यों ना हो। तो इस तरीके से लास्ट का जो रिजल्ट है आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं ना पीने के लिए जो मतलब है ना रसोई में चीज़ें यूज़ होती है, पानी यूज़ होता है, तो बंटा रखती हूँ यहाँ पर। और साथ में जग रख देती हूँ। और साथ में हैंग करने के लिए चीज़ें भी अरेंज कर लगा के रखी हुई है, ताकि छोटी छोटी चीज़ें मैं उसी में ही हैंग कर सकूँ और मुझे ईजी रहे। तो अब इसका ना पूरा मेकओवर आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और देखिए पूरी किचन इस तरीके से लगती है मेरी। और पर्दे लगाने के बाद तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग ज़रूर बताइए आपको कैसी लग रही है। और ये व्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।